एवरीवन, आई एम यशवी आनंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन भी कर सकोगे और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत भी नहीं है। नंबर वन इज़ एक्टिव लिसनिंग। जनरली सबको ऐसे लोग या ऐसा पार्टनर पसंद है जो एकदम अच्छे से उनकी बात ध्यान से सुने एंड अच्छे से रिस्पॉन्ड दे। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो पहले सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपको आइडिया नहीं भी पसंद आता तो बीच में मत टोकना। जब वो पूरी बात अपनी ख़त्म कर ले उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करना, या फिर आपका जो ओपिनियन हो आप रख सकते हो। एक्टिव लिसनिंग इज़ मस्ट। द सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन। अगर आप एक अच्छा सा कम्युनिकेशन डेवलप करते हो अपने रिलेशनशिप में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा टू नो योर पार्टनर, टू नो वॉट ही और शी लाइक्स एंड टू बिल्ड अ हेल्दी एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी आप जो बोलते हो या फिर वो जो समझता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एंड उसके बाद आपके रिलेशनशिप एक ऐसे लेवल में आ जाते हैं जो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता उसको सुधारने में। बेटर कम्युनिकेशन इज़ गुड टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। The next thing is honesty. See, honesty, trust, these are the building blocks of a relationship. अगर आप ट्रस्ट रखोगे उस इंसान पे, ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट रखोगे, आपको पता है कि हाँ अगर ये जो बोल रही है वो सही ही होगा, वो कभी गलत नहीं बोलेगा, तो आपको अगर 100% अपने ट्रस्ट रखा उस पर, तो फिर आपको आगे कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। अगर आप किसी थर्ड इंसान की बात सुनोगे एंड अपने पार्टनर पे आप भरोसा नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है टू बी इन अ गुड रिलेशनशिप, राइट? ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक कह सकते हैं ना, एक फाउंडेशन है, एक बेस है। बिकॉज बहुत सारे ब्रेकअप्स इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़, कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर पे डाउट करता है या फिर बाहर वालों की बात पे ज़्यादा भरोसा करता है, उससे ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इट्स बेटर टू ट्रस्ट योर पार्टनर रादर देन एनी वन एल्स। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेशन भी अच्छा कर लेते हो, ट्रस्ट भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसका सॉल्यूशन आपको खुद को नहीं पता होता। देन यू कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प। काउंसलर्स हैं, वो लोग आपको अच्छे से हेल्प कर सकेंगे टू ग्रो योर रिलेशनशिप। प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलर से बात करने में सब नॉर्मल है, लाइक उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली आ जाएगा। इट्स बेटर टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। द नेक्स्ट थिंग इज सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट योर पार्टनर। ऑफ कोर्स आपका पार्टनर आपसे बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रखता हो तो एटलीस्ट आप उससे रिस्पेक्ट कर सकते हो, उसके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट कर सकते हो, भले ही आपसे थोड़ा डिफरेंट हो, भले ही आपको उसका आइडिया पहले स्टार्टिंग में गलत लगा हो, लेकिन आप उसको उस आइडिया को सोचकर एक बार इम्प्लीमेंट करके देखोगे और उस आइडिया को सपोर्ट करोगे तो आपका जो पार्टनर है वो आप पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करेगा एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। इट्स बेटर कि आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दें, उसके जो ओपिनियंस है वो जो बोल रहा है उसे ध्यान से सुने एंड उसको भी रिस्पेक्ट करें एंड ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करें। बिकॉज आप अपने पार्टनर को एक सपोर्टिंग सिस्टम मानते हो कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये एक इंसान होगा जो मेरे साइड हमेशा रहेगा। वो सपोर्ट, वो रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव टू योर पार्टनर टू बी इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेक्टेशंस। एक ऐसा वर्ड है जो हर रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बिगाड़ देता है, बिकॉज आप अपने पार्टनर से कुछ और एक्सपेक्ट करते हो और होता कुछ और है। इट्स बेटर कि आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा, अपने रिलेशनशिप में बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन रखें या फिर रखो ही मत, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर आप एक्सेप्ट करोगे और वो चीज़ नहीं हुई तो आप डबल डिसअपॉइंटमेंट होंगे, राइट? इट्स बेटर कि जो चीज़ें चल रही है वैसे चलने दो। यू हैव टू एक्सेप्ट द वे योर पार्टनर इज, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू अप्रिशिएट सिमिलैरिटीज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू गिव टाइम टू योर पार्टनर। कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि दोनों पार्टनर्स इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके रिलेशनशिप
कहाँ जा रहा है। लाइक वो दोनों कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते। ऑफ कोर्स अगर वो उसको सपोर्ट करता है या फिर वो उसको रिस्पेक्ट करती है, लेकिन अगर टाइम नहीं है, वो कम्युनिकेशन बिल्डअप भी नहीं हो रहा है, तो रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर एंड टू स्पेंड टाइम। एक क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करना ही होगा, 1-2 घंटे का एटलीस्ट। अगर आप बहुत बिजी हो तो एटलीस्ट आप हाफ एन आवर या आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना अपने पार्टनर के लिए। सो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्पेस। स्पेस और फ्रीडम में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप अगर खुद को स्पेस दोगे, अपने पार्टनर को स्पेस दोगे, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो होगा। बिकॉज अगर आप थोड़ा अपना मी टाइम लोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा, सो थोड़ा स्पेस रहेगा, थोड़ा चेंज होगा, लेकिन उससे आपके रिलेशनशिप पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, राइट? सो इट्स बेटर टू गिव स्पेस टू योर पार्टनर। एंड कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब हम लाइक हम जब भी दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, अगर आप शॉर्ट टेम्पर हो तो आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोलते हो, लेकिन आप क्या बोलते हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह से बोलते हो, आपने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं। बिकॉज सी अगर आप जो बोलते हो ना, वो टोन, वो लैंग्वेज, वो सामने वाला को सब कुछ याद रहेगा, लेकिन आप जो बोलोगे वो शायद नहीं याद रहेगा। लेकिन आपने उनको क्या-क्या बोला होगा, फिर वो सारी चीज़ें अगर आप बोलोगे गुस्से में आकर भी, भले ही आप कुछ आपने सिर्फ़ गुस्से में बोला है, यू डोंट मीन इट, बट वो सामने वाले के दिमाग में क्या अफ़ेक्ट कर चुकी है वो हमें नहीं पता। सो इट्स बेटर कि जब आपकी लड़ाई हो तो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक। अगर आज लड़ाई हुई हो तो कल बात करेंगे। इससे अगर आपको टाइम मिलेगा सोचने का कि झगड़ा किस बारे में हुआ था, उसके क्या-क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं, एंड उसके बाद आप अपने जो झगड़ा था उसको ईज़िली सॉल्व कर पाओगे, उस प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप किस तरह से बोलते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। सो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिससे आप अपने रिलेशनशिप को इजीली ग्रो कर सकते हो, एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।